चलो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में जानते हैं। दिस इज़ द एंटीरियर पार्ट विच कंटेन्स द माउथ एंड दिस ओरल कैविटी कंटेन्स टीथ एंड टंग। इसका मतलब ये है कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला शुरुआत पार्ट ये होता है जिसे हम माउथ कहते हैं या जिसे हम ओरल कैविटी कहते हैं, जिसके अंदर टीथ होते हैं और टंग होती है। इसके अंदर क्या होते हैं, 3 तरीके के हमारे ग्लैंड्स होते हैं जिसे हम सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं, जो कि इस माउथ के अंदर सलाइवा को प्रोड्यूस करके हमारे कॉम्प्लेक्स फूड को वो डाइसेक्राइड्स में कन्वर्ट करता है। जैसे कि अगर हम मान के चले कि अगर वो पॉलीसेक्राइड स्टार्च खाते हैं अगर हम इन द फॉर्म ऑफ रोटी चपाती की फॉर्म में, तो सबसे पहले उसे वो डाइसेक्राइड में कन्वर्ट करेगा, जिसके अंदर जितना भी स्टार्च वो प्रेजेंट होगा उस चीज़ फूड के अंदर, तो उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, डाइसेक्राइड में कन्वर्ट कर देगा। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ ग्लैंड्स विच सेक्रेट द सलाइवरी जूस। फर्स्ट इज द पैरोटिड ग्लैंड, सेकंड इज द सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड थर्ड वन इज द सबलिंगुअल ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं हमारे ईयर के साथ में यहाँ प्रेजेंट होते हैं, और सबलिंगुअल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं टंग के बिल्कुल नीचे साइड, और सबलिंगुअल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं बकल कैविटी की वॉल की तरफ साइड में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम फेरिंक्स रीजन पे आ जाते हैं। फेरिंक्स रीजन विच इज़ द कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड एयर, मतलब यहाँ से फूड भी पास जाता है और यहाँ से एयर भी पास जाता है। उसके बाद हम ये लॉन्ग ट्यूब से आ जाते हैं, पोस्टीरियर ट्यूब जो कि पोस्टीरियरली ओपन हो रहा है किसमें, स्टमक के अंदर, इसे हम कहते हैं ईसोफेगस। यहाँ पर कोई भी डाइजेस्टिव सिग्निफिकेंट एक्टिविटी अकर नहीं होती। उसके बाद हम आ जाते हैं स्टमक पर। स्टमक के अंदर क्या होता है, जितने स्टमक के अंदर डाइजेशन होगा मतलब चर्निंग मूवमेंट होगी, और हमारा जो प्रोटीन्स होंगे वो अलग अलग पेप्टोन्स में टूट जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बाय द एंजाइम पेप्सिनोजन, जो कि आगे कन्वर्ट्स हो जाएगा पेप्सिन में। उसके बाद एक किस में जाएगा, ये ड्यूडेनम में जाएगा। ड्यूडेनम कौन सा पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, जहाँ पर मैक्सिमम डाइजेशन होगी, क्योंकि यहाँ से सारा बाइल जूस भी आएगा, पेनक्रिएटिक जूस भी आएगा, और ये हमारा स्टमक का सारा कंटेंट इस साइड आएगा। फिर उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, जेजुनम में जाएगा। जेजुनम में इसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा। जेजुनम में जाने के बाद इलियम साइड पे भी इसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद ये मूव इन कर जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम वाले पार्ट में, जहाँ पे ये अपेंडिक्स से राइज हो रही है। यहाँ पर क्या होंगे, सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। यहाँ पर अपेंडिक्स का एक वेस्टिजियल ऑर्गन। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक कोलोन वाला पार्ट है जो कि 4 पार्ट में डिवाइडेड है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन। जहाँ पर जो अनडाइजेस्टेड मैटर जो होगा वो यहाँ से कोलोन से पास आउट होके एनल कैनाल के एनल रेक्टम में स्टोर होके एनएस के थ्रू यहाँ से बाहर चला जाएगा। अनडाइजेस्टेड लार्ज इंटेस्टाइन में जो रोल होता है वहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट एक्टिविटी, डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती है, सिर्फ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। अगर हम लीवर की बात करें, लीवर क्या बनाता है, बाइल जूस बनाता है, जो कि स्टोर का होता है, गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। और ये बाइल जूस किस में हेल्प करता है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में हेल्प करता है, जिसके अंदर बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन वगैरह बाइल पिगमेंट्स वगैरह होते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक पेनक्रियाज भी होता है, जो कि किस में हेल्प, जो कि यहाँ से कौन सा जूस निकलता है, पेनक्रिएटिक जूस निकलता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना खुद का भी जूस निकलता है जिसे हम इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं, और यहाँ से पेनक्रियाज से हमारा पेनक्रिएटिक जूस निकलता है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम पे। आइए अब हम फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है, इंजेक्शन, मींस टेकिंग फूड इनटू द माउथ, मतलब जो फूड है वो माउथ के अंदर जाता है तो इंजेक्शन होता है। सिक्रीशन, रिलीज ऑफ वाटर, एसिड, बफर्स एंड एंजाइम्स इनटू द ल्यूमेन ऑफ द जीआई ट्रैक्ट, मतलब वाटर का रिलीज होना, एसिड का रिलीज होना, बफर्स रिलीज होना और वेरियस एंजाइम रिलीज होना ल्यूमेन ऑफ जीआई ट्रैक्ट। ल्यूमेन आप आगे अपने आने वाली वीडियो में आगे आप समझेंगे। मिक्सिंग एंड प्रोपल्शन मीन्स चर्निंग एंड प्रोपल्शन ऑफ द फूड थ्रू द जीआईटी ट्रैक्ट, मीन्स चर्निंग होगी, मतलब जो फूड होगा, मतलब ऐसे तरह से चर्निंग मूवमेंट होती है ना, जैसे कि एक आप समझ सकते हैं कि जब आप दूध को जब मट्ठा नहीं होता तो मट्ठा से ऐसे करके कुछ चर्निंग सी मूवमेंट होती है ना, मतलब घुमाने वाली, तो उस तरीके से चर्न मूवमेंट होती है, ठीक है। प्रोपल्शन ऑफ फूड थ्रू द जीआईटी ट्रैक्ट, मतलब फूड का जो प्रोपल्शन होगा वो चारों तरफ जीआई ट्रैक्ट के हो जाएगा। डाइजेशन, मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड,
मतलब मैकेनिकल होता है, केमिकली ब्रेक डाउन होता है फूड का। एब्जॉर्प्शन, पैसेज ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट इनटू द ब्लड एंड लिवर, मतलब डाइजेस्टेड प्रोडक्ट का एब्जॉर्प्शन हो जाना जीआई ट्रैक्ट से इनटू ब्लड एंड लिवर। डिफिकेशन, एलिमिनेशन ऑफ द फीकस फ्रॉम द जीआईटी ट्रैक्ट। तो सबसे पहले फंक्शन क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम के? इंजेशन, सिक्रीशन, मिक्सिंग एंड प्रोपल्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड डेफिकेशन।